हे गाइस, वेलकम बैक टू कैंडल हैकर। तो आज हमारा डे 3 है, डे ट्रेडिंग विथ $50 चैलेंज का। ठीक है, तो अभी फिलहाल 12:30 हो रहे हैं और अभी हीरो सेशन ओपन होने वाला है 12:30 को। ठीक है, तो अभी अपन थोड़ा सा मार्केट फ्री एनालिसिस कर लेते हैं और ट्रेड लेने का ट्राई करते हैं। और एक कल ट्रेड लिया था संडे के दिन, बट वो ट्रेड नहीं चल पाया। काफ़ी अच्छा ट्रेड था और रिस्क भी हाई था क्योंकि काफ़ी अच्छा सेटअप दिख रहा था। तो वो भी आपको आगे बताता हूँ क्यों लिया था और रीज़न क्या था। तो सबसे पहले अपन मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो गोल्ड देखते हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पेयर है मेरा गोल्ड, क्योंकि गोल्ड काफ़ी अच्छा मूव करता है तो गोल्ड में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ मैं। तो अभी फिलहाल आवरली टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छी बाइंग आ रही है, बट मैं ट्रेड नहीं लिया। इसका रीज़न है कि हीरो सेशन ओपन हो रहा है तो लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है, तो जैसे ट्रैप कर सकता है, इस वजह से मैं ट्रेड नहीं लिया हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल ऊपर थोड़ी सी लिक्विडिटी पड़ी थी, बाइंग आ रही है काफ़ी अच्छी, मार्केट बुलिशी है गोल्ड में। तो अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे तो भी काफ़ी अच्छी बाइंग आ रही है, जैसे देख सकते हो। और यहाँ 2-3 कैंडल रेड बनाया था, बट ये कैंडल काफ़ी अच्छी ग्रीन बन रही है, वीक भी है नीचे छोटी सी, और ऊपर से थोड़ा सा लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जैसे देख सकते हो। अभी लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है, लगभग साइकोलॉजिकल लेवल भी है 3600 का, और लिक्विडिटी स्वीप किया है 3 कैंडल का हाई। ठीक है, और डेली में अगर देख रहे हो तो डेली में गैप अप ओपन हुआ है यार मार्केट। डेली में देख सकते हो लगभग कितना पिप्स का गैप अप है, लगभग 50 पिप्स गैप अप ओपन हुआ है। तो ये ध्यान रखना, गैप अप ओपन होता है ना, तो फ्यूचर में अगर ऐसा मूव करता है, अब ऐसा मूव करता है तो फिर से यहाँ से टैप करके उठेगा। एक गैप अप वाला जो जोन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बाय करने के लिए बाद में। ठीक है, और ऐसे छोटे छोटे बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, और 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो मैं 4 आवर के देख चुका हूँ, कैंडल काफ़ी अच्छी बन रही है। 2 आवर बचे हुए हैं, आवरली में भी बुलिश है और प्लस लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है। 15 मिनट में भी बुलिश है, तो एक बाइंग ट्राई कर सकते हैं, बट अभी नहीं कर सकते डायरेक्टली। थोड़ा सा हीरो सेशन ओपन होने देंगे, एक फुल बैक सपोर्ट लेने आएगा, सपोर्ट लेने के बाद लॉन्ग करेंगे फिबोनाची का यूज़ करके। इस यहाँ से यहाँ अगर मार्क कर रहा हूँ, ये भी मार्केट यहाँ कहीं आ जाए, यहाँ से लॉन्ग करेंगे। एसएल रहेगा 50 पिप्स, बहुत बड़े एसएल बैठ रहे हैं आजकल गोल्ड में। 50 पिप्स के एसएल पे 1:3 का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो गोल्ड का हमारा बायस क्या है, बुलिश है आज के दिन, क्योंकि ऊपर कोई रजिस्टेंस नहीं है, मार्केट फ्री है पूरा। और रजिस्टेंस भी अगर सोच रहे भी हो तो ये लेवल है, छोटी मोटी स्कैल्पिंग करने के लिए शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, बट मैं शॉर्ट नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट का ट्रेंड के साथ तो चलूँगा, ट्रेंड विथ ट्रेंड। तो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, तो उसके हिसाब से तो हम लॉन्ग ही करेंगे कि ये में से ऊपर है यानी बुलिश है। जब तक इस लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं आता तब तक हम बेरिश नहीं है। काफ़ी अच्छा लेवल ये 580 का। ठीक है, तो आवरली और 5 मिनट में तो आपको समझ में आ गया एंट्री क्या करना है, लॉन्ग करना है ओनली आपको गोल्ड को। आज काफ़ी अच्छी बाइंग आ रही है। ठीक है, देख सकते हो। तो वेट करते हैं, इसमें अगर सेटअप मिलता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, कल इथेरियम में यहाँ ट्रेड लिया था, क्योंकि 4 आवर में भी देखो मल्टी टाइम फ्रेम में आपको ओनली सेलिंग का सेटअप देखेंगे। ऐसा बाइंग सेलिंग आ रही है, फिर भी सेलिंग आ सकती है। बड़े टाइम फ्रेम डेली में भी देखो तो डेली में भी सेलिंग आने वाली है, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी है बहुत ज़्यादा, तो लिक्विडिटी स्वीप करने जाएगा। इस वजह से मैं शॉर्ट किया था। टारगेट बहुत बड़े थे, $30 $20 को टारगेट थे, यानी 1:4 1:5 के टारगेट थे, बट ये ट्रेड हमारा नहीं चल पाया। इसमें लगभग $8 का लॉस हुआ है मेरा। ट्रेड लेने के बाद थोड़ा साइडवेज जाने के बाद हमारा एसएल खा लिया रात में, कोई बात नहीं। बिटकॉइन साइडवेज है बड़े टाइम फ्रेम में, तो बिटकॉइन को हाथ लगाना सही नहीं है अभी, तो ये जोन के बाहर निकलना चाहिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देके। इथेरियम भी बिटकॉइन जैसा ही है, बट सेलिंग मूव आ सकता है इथेरियम में काफ़ी अच्छा, बट लिक्विडिटी स्वीप काफ़ी ज़्यादा कर रहा है वे। तो टॉप पेयर में ले चुका हूँ ऊपर। आज अपन ट्रेड करेंगे गोल्ड में GBP USDT, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, और एक इनका अपोजिट पेयर CHF। अगर ये सारे पेयर बुलिश है, ये टॉप 4, तो CHF इसका उल्टा होगा यानी बेरिश होगा। ठीक है, और बिटकॉइन इथेरियम तो साइडवेज है, जब तक बुलिश या ट्रेंडिंग नहीं होता तब तक तो कुछ नहीं कर सकते। तो आई थिंक आपको समझ रहा है ना कैसे ट्रेड करते हैं। बायस ढूंढना है
प्राइस इन चारों पेयर में बाइंग का है और एक पेयर में सेलिंग का है। जो भी पेयर में ट्रेड मिलेगा उसमें करेंगे, बट सारे ट्रेड में एक साथ ट्रेड नहीं लेंगे। गोल्ड जिसमें स्टॉप लॉस छोटा है, हाई एक्यूरेसी दिख रहा है, उसमें ही लॉन्ग करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे ट्रेड मिलता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। और फिलहाल के लिए लंदन सेशन ओपन हो चुका है, तो फाइनली एक ट्रेड मिल चुका है। 2:20 हो रहा है टाइम और गोल्ड में एक ट्रेड ले आओ यहाँ। इसमें रिस्क है 40 पिप्स का और टारगेट 120 पिप्स। तो इसका लॉजिक बताता हूँ। मे बी ये एक्सेल खा लिया, टारगेट दे दे, कोई दिक्कत नहीं है और काफ़ी अच्छा ट्रेड है। इसका रीज़न और लॉजिक सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट बुलिश है, गोल्ड में बुलिश है और एक रेड कैंडल बनाया था, उसकी वीक नहीं खाया है और एक फिबोनाची लेवल यहाँ हमें मिल रहा है। जैसे अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 मिनट में एशियन सेशन टाइम का चेंज कर बंद कर देता, तो एक बाइंग आई, एक इम्पल्स, एक सेलिंग आई और सेलिंग आने के बाद ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन बन गया, सपोर्ट किया और ऊपर का एक रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे ही इस लेवल को टैप किया मार्केट ने उठा और एक नया हाई बनाया। जैसे इसका ऊपर एक हाई ब्रेक, एक कैंडल क्लोज हो गई। इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने के बाद मे भी यह साइडवेज दिखा रहा है, बट ये कैंडल क्लोज होने के बाद एक इम्पल्स मूव आया था पहले। तो ये हाई था, ये हाई था, एक फुल बैक था। मैं जैसे पैटर्न में बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में कि इस टाइप का मूव होता है, तो इस टाइप का मैं ट्राई कर रहा हूँ। मे बी ये सेल खा ले, इसका लिक्विडिटी स्वीप कर ले, बट ये सपोर्ट है, ये रजिस्टर है और यहाँ मुझे सेटअप दिख रहा था ये कैंडल के ऊपर, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना स्ट्रॉन्ग, ये कैंडल के ऊपर, क्योंकि ये इतने सारे दोजी बनी और एक ही ग्रीन कैंडल बनी स्ट्रॉन्ग। ये कैंडल के हिसाब से मुझे लॉन्ग करना था, बट मैं डायरेक्टली लॉन्ग कर सकता हूँ क्या? यहाँ से नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा ब्रेकआउट दिखा रहा है यहाँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो लॉन्ग नहीं कर सकते। मैं यहाँ क्या किया कि इतना इम्पल्स आया ना, तो इसको मैं फिबोनाची में कैलकुलेशन किया, फिबोनाची लगाया, तो फिबोनाची के हिसाब से 0.5 के लेवल से उठा रहा है, बट डायरेक्टली अपन यहाँ से फिबोनाची नहीं लगाएंगे। प्रीवियस जो भी हमारा सबसे अच्छा बाइंग इम्पल्स था, यहाँ से मैं फिबोनाची लगाया, तो मुझे एकदम सही से सेटअप दिख रहा था कि 0.5 0.6 से वो आ रहा है, तो यहाँ से आराम से लॉन्ग कर सकते, छोटा रिस्क, क्योंकि अगर 50 EMA को ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोज होता है तो हम इससे निकल जाएंगे बाहर, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा सेटअप है और लगभग मैं 440 पिप्स का एसएल रखा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। 0.7 से भी कभी कभार सपोर्ट लेता है, भले ये ट्रेड लॉस जाए, स्टॉप लॉस मिले या टारगेट मिले, इसको होल्ड करेंगे अपन। और अगर 1:1 डन होता है तो मैं ऑन कास्ट एसएल लगाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा होता है। 1:1 मिलने के बाद स्टॉप लॉस ऑन कास्ट लगाए, क्योंकि एक्यूरेसी कम होने के कारण हमें स्टॉप लॉस ऑन कास्ट रखने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा लॉस ज़्यादा नहीं होगा। जो ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं वो अच्छे प्रॉफिट देके जाते हैं, और जो ट्रेड 1:1 देके रिवर्स हो जाते हैं वो हमारा लॉस में नहीं जाता, यानी ऑन कास्ट कटता है, यानी स्टॉप लॉस हमारे कम हिट होते हैं। तो वो भी वीडियो आएगा कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है या ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, उस पर आपको समझेगा डिटेली कि ट्रेड लेने के बाद कैसे आपको उसको मैनेज करना है, ठीक है। तो देखते हैं ये ट्रेड कैसा चलता है, और मैं आपको थोड़ा सा मेरा पोजीशन दिखाता हूँ। फिलहाल $2 का लॉस चल रहा है, लगभग $40 पिप्स का रिस्क है, और एक कल ट्रेड क्लोज हो चुके थे इथेरियम के, जैसे देख सकते हो। जैसे इथेरियम का 0.0 क्वांटिटी लिया था, एक ही टाइम था, थोड़ा डिफरेंस है, जैसे 5-10 मिनट का गैप है एंट्री के बताएं। एग्जिट हुआ है कल आज सुबह 4:30 को, ठीक है। एसएल दोनों में हिट हुए, $8 का लॉस हुआ है, बट काफ़ी अच्छा ट्रेड था। हीरो का ट्रेड ये अभी तक चल रहा है, अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। इसका हमारा जो 1:1 का टारगेट लगाया था वो निकाल देता हूँ, इसमें टारगेट है स्टॉप लॉस, बट आप स्टॉप लॉस फेल कर सकते हैं यहाँ, इसमें भी $8 का रिस्क है, ठीक है। और गोल्ड का अपन देखते क्या चल रहा है। गोल्ड अभी साइडवेज है, $1 का लॉस चल रहा है, मैं देखते क्या होता है। A few moments later. तो फर्स्ट सेल डन हो चुका है, देख सकते हो हमारा आज का फर्स्ट ट्रेड लॉस गोल्ड में गया, और बैक टू बैक 3 ट्रेड लॉस में है हमारे, 3 यानी 2 ये ट्रेड एक है इथेरियम का, बट ये 2 बार ऑर्डर है इसलिए 2 दिखते, ठीक है। टोटल लॉस $12 का है आज के दिन का हमारा, और 2 ट्रेड हो चुके हैं। अगर अच्छा सेटअप मिलता है तभी अपन लॉन्ग या शॉर्ट करेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे। थोड़ा सा फोमो में आया था, बस इस वजह से थोड़ा सा हुआ है, प्रॉपर लेवल को डन नहीं किया है। मे बी ब्रेकआउट दिखा रहा था, बट प्रॉपर लेवल को टैप करना चाहिए था, उसके बाद अपन लॉन्ग कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, ठीक है।
तो गाइज फिर से एक लॉन्ग करने का सेटअप दिख रहा है, क्योंकि ये हमारा एसएल खाने आ गया था साला। तो यहाँ फिर से एक मुंह दे सकता है। इसमें 35 पिप्स का रिस्क रहेगा, टारगेट रहेगा 100 पिप्स। ये तो ट्रेड ठीक से चलना चाहिए, नहीं तो हमारा हीरो सेशन क्लोज हो जाएगा अगर ये ट्रेड में भी लॉस होता है तो। ठीक है, तो मैं फिर से 0.1 क्वांटिटी लॉन्ग कर रहा हूँ। एसएल रहेगा 350 आ गया ये। ठीक है, इसमें टारगेट रहेगा, एक बार एसएल कौन सा आ रहा है 3610 का, 3610 ठीक है। देखो कितनी बड़ी कैंडल बना रहा है अभी ट्रेड लेते समय। $10 टारगेट 1:3 टॉप पे बाय हुआ है यार। यही लॉजिक वही है, बट यहाँ इस ट्रेड में लिक्विडिटी खाने आया था, बट कोई प्रॉब्लम। हमने ट्रेड ले लिया और वो साइड वेज चला गया, ये देख सकते हो। और ऐसा साइड में जाता है तो क्या होता है, एसएल खा जाता है। फिर सेकंड ट्रेड $4 का लॉस, ये भी हो सकता है। 1:1 भी देगा ना तो अपन इसमें ऑन कॉस्ट कर देंगे यार एसएल। प्रॉब्लम वो है कि 1:1 देगा कि नहीं। और आज का डे में भी प्रॉफिट में जाएगा या नहीं जाएगा आई डोंट नो, क्योंकि 8 और 4 कितना $12। और ये ट्रेड रिस्क में अभी भी लॉस में चल रहा है। ये है $4 यानी 16 $16 का ये ट्रेड में भी लॉस होगा तो $16 टोटल लॉस हो जाएगा। और $16 रिकवर करने के लिए एक ट्रेड 1:3 चलना पड़ेगा, यानी पूरा 150 पीप कैप्चर करना पड़ेगा, तब जाके हमें ऑन कॉस्ट रहेगा अपन आज। तो आज का डे आई थिंक प्रॉफिट में नहीं जाएगा, क्योंकि रात के जो ट्रेड थे ना इतने वाले, वो ट्रेड का बहुत हाई एक्यूरेसी थे। अगर वो ट्रेड दोनों भी चलते ना, ये कैपिटल हमारा चला जाता लगभग 150 के करीब करीब। $30-20 का टारगेट था उसमें, वो काफ़ी गंदा प्रॉफिट बन जाता था, बट वो नहीं चले, इससे हिट हुए। उसमें $8 का लॉस और एक गोल्ड में एक ट्रेड लॉस, $12 टोटल। अभी ये ट्रेड चल रहा है, ये भी कुछ कह नहीं सकते इसमें क्या हो सकता है। तो एक्सेप्ट करना है बेटर है, नहीं तो वो ट्रेडिंग अगर करेंगे तो जो कैपिटल है वो भी उड़ जाएगा। अगर आज का डे बुरा है हमारे लिए, एक्सेप्ट करेंगे, और जो दिन हमारे लिए अच्छा रहेगा उस दिन आराम से पैसा बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो अभी साइडवेज हो चुका है, तो थोड़ा ऐसे में ट्रेड करूँगा। आई थिंक $3 तो आधा $1 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैपिटल का है, कैपिटल है $50। और इसमें अगर अपन मैनेज नहीं करेंगे ठीक से तो कब जीरो हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो कैपिटल बचाना है तो हमें ट्रेड को मैनेज करना आना ही चाहिए। भले एसएल खा ले, भले टारगेट दे दो, कैपिटल मैनेज करना इम्पॉर्टेंट है। कहाँ स्टॉप लॉस ट्रेड करना है, कहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ ट्रेड में निकलना है, ये समझना पड़ेगा। अभी तो ये लॉस में चल रहा है, आई थिंक एसएल भी खा लेगा, क्योंकि साइडवेज है। तो साइडवेज के कारण क्या होता है ना, ये एक लेवल बना रहा है, लिक्विडिटी बना रहा है बायर सेलर के ऊपर नीचे। तो इनके एसएल खा के यहाँ आएगा, नीचे आएगा, फिर स्मूव करेगा। तो थोड़ा सा अगर बड़े टाइम फ्रेम में भी देख रहे हो तो उसी टाइप दिख रहा है, उतना अच्छा नहीं दिख रहा है कैंडलस्टिक्स। आई नो वीडियो लंबे होंगे, बट आपको समझना है कि ट्रेड को मैनेज कैसे करते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, बैक टू बैक एसएल हिट होते हैं तो उसको मैनेज करते कैसे, और ट्रेडिंग कैसे कम करते हैं वो समझना है। प्रॉब्लम आपको वही होगी कि जो दिन आपका नहीं है उस दिन ही आप पूरा कैपिटल उड़ा सकते हो, और वो समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ दिन इजी पैसा बनता है, कुछ दिन कितना भी अच्छे ट्रेड क्यों ना लो उसमें लॉस ही होता है। जैसे आज का दिन है, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा ट्रेड नहीं चल पा रहे हैं, और 15 मिनट में भी अभी बहुत देर तक वेट करना पड़ेगा। शायद इस लेवल पे ग्रीन कैंडल बनने का वेट करो, या यहाँ आके चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना पड़ेगा, तब जाके कोई सेटअप मिलेगा। तो ट्रेड देख सकते हो, तो 25 पिप्स, 40 पिप्स, 40, ठीक है। तो अभी शाम को ट्रेड करके आप ट्रेड करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मार्केट है साइडवेज और हमारा डे भी नहीं आज।
तो गाइज एक ट्रेड लिया था बट इसमें एक कांड हो गया है। न्यूजीलैंड डॉलर में लिया था, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इसमें लिक्विडिटी कुछ भी नहीं है गाइज, तो देख सकते हो सेटअप अच्छा दिख रहा था बट देखो मैं कहाँ बाय किया था, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ ट्रेड आया, बाय अभी किया हूँ। अगर यहाँ पर टाइम दिखता है तो आई थिंक यहाँ 3:30 और 3:31 1 मिनट। और कैंडल कितने बने हैं 1 मिनट के, 1 2 3 4 5 6। तो ये ट्रेड यहाँ लिया था इस कैंडल में, तो स्प्रेड देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड है जैसे देख सकते हो। तो आई थिंक ये ट्रेड ठीक नहीं है, तो इसमें एग्जिट करना पड़ेगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो पेयर दिन में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वैल्यू भी नहीं है। यूएस मार्केट जब ओपन होता है या न्यूयॉर्क सेशन तब अपन इसको ट्रेड करेंगे। भले ही प्रॉफिट में दिख रहा है यहाँ बट रियल पोजीशन स्प्रेड के कारण लॉस में। और जो हमारा गोल्ड वाला ट्रेड था ये हमें स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना चाहिए था बट ठीक था, स्टॉप लॉस ट्रेड किया बट ये सेल खाया हमारा ट्रेलिंग और ऑन कॉस्ट चल रहा है फिलहाल के लिए। और 2 ट्रेड लॉस हुए हैं प्लस न्यूजीलैंड डॉलर का 1 ट्रेड चल रहा है, 3 ट्रेड और अभी तो ट्रेड लेने का कोई नहीं है। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ जो भी इसका रिजल्ट रहता है ट्रेड का। ठीक है, तो जो हमने गोल्ड अपना न्यूजीलैंड डॉलर में ट्रेड लिया था ना, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में चल रहा है बट इसमें स्प्रेड बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम यही है कि स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा है और तो ट्रेड लेने का लॉजिक तो आपको पता है, आपके सामने ही ट्रेड लिया हूँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, इस वजह से मैं लॉन्ग किया हूँ। अभी तो टारगेट के पास जा रहा है बट इसमें स्प्रेड ज़्यादा है तो टारगेट वो दिखेगा भी नहीं, आपको लगेगा भी नहीं कि इतना प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, मैं आपको पोजीशन तो दिखाता हूँ। और गोल्ड हमारा एसएल खा के देखो ये क्या है। तो ओनली इसमें हमारा एग्जीक्यूट ठीक से नहीं किए हमने, नहीं तो हम इसमें 1:2 को आराम से ले लेते। जैसे ये ट्रेड था उसमें मैं $3.5 का रिस्क था, तो $1 के करीब यानी इसमें स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है। मैं स्टॉप लॉस ट्रेड करने के चक्कर में ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट का लॉस में गया। या तो ये अगर ट्रेड में होल्ड करता तो ऑन कॉस्ट मेरा अभी एसएल रहा होता या बुक भी कर सकता था मैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, लगभग 80-90 पिप का टारगेट दिया इसने। तो ओनली आप अपन एग्जीक्यूट ठीक से नहीं किए इस ट्रेड को, नहीं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनता। जैसे फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट किया था वो भी गलत जगह किया था और नेक्स्ट सेकंड टाइम भी किया था वो भी गलत जगह हुआ था, बट ये ट्रेड सही था और काफ़ी अच्छा मूव किया है। बट अगर सब सही होने के बावजूद ओनली एंट्री के लिए हमारा ट्रेड ये लॉस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एंट्री गलत हो गई, इस वजह से हम लॉस में ये ट्रेड में है। ठीक है, तो ये ट्रेड $8 के प्रॉफिट में चल रहा है। अब इसमें ऑन कॉस्ट एसएल लगाऊंगा, तो ये ट्रेड काफ़ी सही चल रहा है बट इसमें स्प्रेड ज़्यादा है, बाकी कुछ नहीं, तो काफ़ी अच्छा मज़ा आ जाता है इस ट्रेड के कारण प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे इसमें देखो लगभग इतनी क्वांटिटी ले रहा हूँ 0.13, इसमें फीस कितनी लग रही है, $2 की फीस लग रही है, स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा है। इस गोल्ड में 1 लॉट लेने के बावजूद $16 का ओनली चार्जेस जाता है, इसमें ज़्यादा चार्जेस जा रहे। गोल्ड गंदा है, न्यूजीलैंड डॉलर इस हिसाब से 1:3 मिल चुका है। अगर स्प्रेड नहीं होता ना इस ट्रेड में या इस पेयर में, तो देखो हमारा रिस्क था 25 पिप्स का, 20 पिप्स का, 2 पिप्स का, 2 पिप्स है ओनली ये 2 पिप्स का, और टारगेट 8 पिप्स, 1:4 दिख रहा है। फिर भी हमारा ट्रेड में लगभग 1:2 ही हमारा टारगेट दिख रहा है, 1:2 ही हमारा प्रॉफिट दिख रहा है। तो होल्ड करेंगे इसको, अब 1:3 मिले या ऑन कास्ट करते कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई नया ट्रेड मिलता है तो आपको अपडेट करता हूँ। हो चुका है न्यूजीलैंड डॉलर में लगभग $10 का प्रॉफिट, यानी लगभग 100 पिप्स हमारे जेब में आ चुके हैं। अभी 50 पिप्स चाहे हमारा टारगेट डन होने के लिए वेट करेंगे। 1:3 मिले या ऑन कास्ट करते कोई तो एक मिलेगा। ठीक है, बूम गाइस बूम, देख सकते हो हमारा न्यूजीलैंड डॉलर का ट्रेड कैसा पंप कर रहा है। तो इसमें आई थिंक मेरा टारगेट डन हो गया होगा। तो फाइनली डन गाइस, टारगेट देख सकते हो 1:3 मिल चुका है, डन टारगेट $15 का प्रॉफिट बुक। 2-3 ट्रेड लॉस आ रहे थे, बस सारे ट्रेड का लॉस एक ही ट्रेड में कवर हो चुका है, देख सकते हो।
तो ये ट्रेड आपका डे बना देता है। तो काफ़ी अच्छा हमारा ट्रेड चल गया है, देख सकते हो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, उससे भी ज़्यादा है। भले ही इसमें थोड़ा सा स्प्रेड ज़्यादा था, फिर भी ये ट्रेड काफ़ी अच्छा चला है। तो अभी ओनली ये ट्रेड बचा है हीरो का, और वो भी ऑन कास्ट जा रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। और गोल्ड में अभी साइडवेज है गोल्ड पूरा, देख सकते हो। ये 4 और ये 2 6 $6.5 का लॉस, यानी 65 पिप्स का टोटल लॉस था। और रात के 2 ट्रेड थे जो हाई एक्यूरेसी वाले थे, फिर भी वो लॉस में गए। तो आज का डे 4 4 8 और 4 12 और 2 15, तो प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हुआ है आज, लॉस प्रॉफिट यानी बराबर है। तो 5 बज चुके हैं, न्यूयॉर्क सेशन ओपन हो चुका है। अब यूएस मार्केट थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा वैल्यूम आएगा मार्केट में, तब गोल्ड अप डाउन करना स्टार्ट करेगा। तो अभी 4:30 की जो आवरली कैंडल होती है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग करने के लिए। तो अभी ये 4:30 की कैंडल बन चुकी है, 22 मिनट बाकी। अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज होती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तब लॉन्ग के लिए ट्राई करेंगे। अगर ये कैंडल रेड बनती है स्ट्रॉन्ग वाली, तो सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे अपन, ठीक है। तो गाइज हमने एक ट्रेड लिया था, बट मैं बाहर गया था, इस वजह से आपको अपडेट नहीं कर पाया, बट लैपटॉप पे ट्रेड लिया था। तो एक ट्रेड काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये ब्रेकआउट दिखा रहा था इस लेवल का, तो ब्रेकआउट का लेवल देख के मैं लॉन्ग किया था यहाँ, और काफ़ी अच्छा हेल्दी कैंडल बना रहा था। ब्रेकआउट कैसे बनता है, जैसे कैंडल ब्रेकआउट करना चाहिए लेवल को, और उसका हाई ब्रेक करना चाहिए, तो ब्रेकआउट वैलिड होता है। तो ब्रेकआउट करने के बाद एक स्कैल्प किया, इसमें रिस्क था 30 पिप्स का, और टारगेट 60 पिप्स यानी 1:2 ट्राई कर रहा था, बट इसमें हमें 70 पिप्स कैप्चर करने मिले। और उसके ऊपर भी गया था, आई थिंक कितने पिप्स, 20 पिप्स के ऊपर, यानी लगभग 1:3 मिल रहा था, बट मैं 1:2 ही बुक किया, और इसमें क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये गोल्ड का ये ट्रेड था ना हमारा, ये नहीं था, इधर गया नहीं, इधर में नहीं लगाया था गोल्ड का चार्ट, इधर का इधर लिया था मैं ट्रेड, आई थिंक यहाँ ब्रेकआउट पे लिया था। और मेरा अगर क्लोजिंग ट्रेड देखोगे तो देख सकते हो, हमारा न्यूजीलैंड डॉलर का दोपहर में पता ही है आपको, लिया हुआ था 3:30 को लिया था, 5:06 को क्लोज हुआ। और गोल्ड का एक स्कैल्प था 6:24 को, और क्लोज 6:40 को, और इसमें $14 का प्रॉफिट बना, यानी क्वांटिटी दे सकते हो 0.2, यानी लगभग 70 पिप्स कैप्चर किया इसमें। और रिस्क एकदम छोटा था 30 पिप्स का, और टारगेट काफ़ी अच्छा मिला हमें 1:2। और हीरो का जो ट्रेड था लॉस जा रहा था, वो अभी अभी प्रॉफिट में आ चुका है, ये भी काफ़ी अच्छा। और इसको भी अपन मैनेज करेंगे। स्टॉप लॉस खाते खाते बच गया, $10 का रिस्क था, बट अभी तक हिट नहीं हुआ है, और अभी ऑन कास्ट आ चुका है। इसमें मैं देखता हूँ 1:1 देता है तो मैं इसमें स्टॉप लॉस ऑन कास्ट लाऊंगा, नहीं देगा तो ट्राई करेंगे थोड़ा सा कम लॉस में कट जाएंगे इस पर, ठीक है। तो आज का हमारा डे 3 और काफ़ी अच्छा दिन था, 2-3 ट्रेड मिल चुके हैं, अभी लगभग 740 हो चुका है। और अभी गोल्ड तो काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग है, बट आप लॉन्ग या शॉर्ट कर नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी अच्छा दिन रहा आज का। जैसे मैं आपको बताता हूँ सारे ट्रेड। तो इथेरियम के 2 ट्रेड थे जो कल रात को लिया था, बट वो सुबह सुबह क्लोज हो गए 4:30 को, इसमें $4 और इसमें सपोज $4 बोलो, तो एक ही ट्रेड था, तो $8 कट गए। ये कटने के बाद दोपहर में जो सुबह हीरो सेशन में लिया हुआ ट्रेड था, इसमें $4 का लॉस हुआ। एक ट्रेड था, इसमें थोड़ा सा अगर ट्रेल नहीं करते तो इसमें मुझे प्रॉफिट में क्लोज करता, बट ट्रेल किया था, इसमें $2.50 का लॉस हुआ। 4 और 4 8 और 4 12 12 और 2 15.50, तो $15 का टोटल लॉस था। जो न्यूजीलैंड डॉलर में ट्रेड लिया था उसमें हमारा प्रॉफिट बन गया, यानी ऑन कॉस्ट आ गए। उसके बाद जो गोल्ड में ट्रेड लिया था वो हमारा प्रॉफिट में बन गया, यानी दिन के जो ट्रेड में लॉस में गया था 1 2 3 ट्रेड लॉस हुए थे, और 2 ट्रेड प्रॉफिट गए, और मैं प्रॉफिट में आ गया $15 के। हमारा कैपिटल था $50 शायद, और 2 ट्रेड अच्छे गए और $30 जेब में आ गए। तो ऐसा होता है, जो लॉस होता है ठीक है एक्सेप्ट करो, और ज़्यादा फाइट नहीं करना है। हमारा सेटअप बनेगा, हम एंट्री लेंगे, ऑन कास्ट है टारगेट। तो खतरनाक वाले 2 ट्रेड मिले और अच्छा प्रॉफिट बन चुका है। ये भी ऑन कास्ट चल रहा था, अभी थोड़ा सा नीचे आ चुका है, यानी ऑन कास्ट ही है अभी, और गोल्ड का भी अच्छा भाग रहा है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लास्ट ट्रेड है, और ये ट्रेड बहुत ही अच्छा मिला है मुझे, रिवर्सल ट्रेड है गोल्ड में। और रिस्क तो छोटा है लगभग 30 पिप्स का, और टारगेट बहुत बड़ा रख रहा हूँ मैं, लगभग 130 पिप्स का।
ये ट्रेड 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लिया हो क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था यहाँ कहीं, बट जैसे हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल होता है ये और ये लेवल, तो इस लेवल से रिजेक्शन खा के मार्केट में नीचे आ रहा था। और अगर इसका लो ब्रेक होके क्लोज हो जाती है ना कैंडल, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा, तो नीचे क्लोज होती है तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा तो कंटिन्यू कर सकता है लो और लो। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी यहाँ से सेलिंग आने की चांसेस थी। जैसे कि आवरली टाइम फ्रेम देखोगे तो बहुत ज़्यादा गोल्ड मूव किया है, जैसे देख सकते हो काफ़ी अच्छा बाइंग आई है। तो गोल्ड बाइंग किया है बहुत ही अच्छा, और यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग दिखा सकता है क्योंकि फुल बैक लेने तो आना ही पड़ेगा। और यहाँ लिक्विडिटी भी पड़ी है, जैसे कैंडलस्टिक देख सकते हो लिक्विडिटी है या इस कैंडलस्टिक। यहाँ आके इसको टैप कर सकता है, लेवल है हमारा 3615 का, इस यहाँ तक आ सकता है। बट मैं उतना बड़ा ऐसा टारगेट नहीं रख रहा हूँ, इसका रीज़न है 50 EMA का एक लेवल आ रहा है 50 EMA, तो वो आ रहा है 3620 को। यहाँ एक हमारा 15 मिनट में एक फुल बैक भी आया है, तो ऐसा हुआ है जैसे, ठीक है। तो ये है हाई, प्रीवियस हाई था, तो इस लेवल से भी बाइंग आएगी। इसमें टारगेट यही रहेगा हम। और अभी फिलहाल थोड़ा सा रिस्क में है ट्रेड, तो इस कैंडल तक भी होल्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 50 पिप्स का भी रिस्क ले सकता है इसमें। टारगेट तो 1:3 तो मिल ही रहा है आराम से। अगर इसका लो ब्रेक करके क्लोज होता है ना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है ना, तो मैं इसमें रिस्क ओनली 30 पिप्स का रखूँगा। अगर नहीं होता है तो 50 पिप्स का रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड में थोड़ा बहुत रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ता है कभी कभार। तो जो हमने कल ट्रेड लिया था वो फाइनली क्लोज हो चुका है, तो मैं ट्रेड आपको दिखाता हूँ। तो ये ट्रेड लिया था, तो इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, और मैं कल यहाँ कहीं अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा था, लगभग $3-4 का प्रॉफिट दिख रहा था। उस टाइम में क्या किया कि इसको मैं क्लोज, यानी मैं जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस था हमारा ये, तो इसको स्टॉप लॉस लगा के मैं छोड़ दिया और इसको मैनेज नहीं किया। तो वो 1:1 से ज़्यादा देखिए मार्केट रिवर्स होकर मेरा $3 का एसएल खा लिया, यानी 30 पिप्स का एसएल खा लिया। तो मेरा ओरिजिनल स्टॉप लॉस यही था। मैं सबसे पहले ट्रेड लेने के बाद में 50 पिप्स का एसएल रखा था, बट आपको पता ही है जैसे मार्केट हमारे डायरेक्शन में जा रहा था, तो मैं 30 पिप्स यानी ओरिजिनल स्टॉप लॉस को लगा के मैं छोड़ दिया, इसको चलने दिया। बट 5 मिनट की चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल से मार्केट ने बाइंग आई और काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया। जैसे अगर आप देखोगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ से हाई बनाया एक फुल बैक, उसके बाद एक हाई एक लो, हाई एक लो, उसके बाद ये जो लो है उसका ब्रेक, यानी इसका हाई जब तक नहीं ब्रेक करेगा, यानी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं आएगा, इसका हाई जब तक नहीं ब्रेक करेगा तब तक ये कंफर्म लो नहीं होगा। तो इसका नीचे वाला लो ये है, तो ये ही चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर से ही बाइंग आएगी। तो मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर काम अच्छा करता है, तो यहाँ से बाइंग उठी और काफ़ी अच्छा बाइंग दिखाया रहा है, देख सकते हो। यहाँ से लगभग कितना पिप्स भागा है देखो रात में गोल्ड, तो 270 पिप्स का मूव आया है टोटली गोल्ड में। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर से भी उठता है गोल्ड, बट हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे सारे मूव्स गोल्ड के, क्योंकि नाइट का ट्रेड था। लगभग कितने बजे सेल हिट हुआ है देखो, 4 बजे यहाँ आया था मार्केट लास्ट, सुबह 4-5 बजे, यानी अपना एशियन सेशन जैसे ओपन होता है ना उस टाइम 5:30 बजे एशियन सेशन ओपन होता है। तो यहाँ से इतना अच्छा मूव आया है 5:30 बजे से लेकर आप तक, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मूव था, काफ़ी अच्छा ट्रेड था। अगर मैं इसको मैनेज करता तो इसमें लॉस नहीं होता हमारा, क्योंकि ऑन कास्ट कट जाता, क्योंकि इसमें अगर 1:1 मिल रहा है तो मैं एसएल ऑन कास्ट लाता हूँ, जैसे इसमें 30 पिप्स का एसएल था, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखो तो कितना पिप्स मिला है, लगभग 1:3 70 पिप्स का टारगेट मिला था, यानी 1:2 मिल चुका था। तो इसमें मैं भी $2-3 तो आराम से प्रॉफिट में क्लोज करता है इसको, अगर मैं देखता या मैनेज करता तो। लेकिन नाइट में ऐसा ही प्रॉब्लम होता है कि कुछ ट्रेड मैनेज नहीं कर पाते और उसमें थोड़ा सा लॉस हो जाता है। तो ये गलती नहीं थी मेरी, और ठीक ट्रेड लिया था और स्टॉप लॉस लगाया था। तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी रहता है अगर अपन रिवर्सल ट्रेड लेते हैं तो ये ट्रेड अच्छा था बट नहीं चला, ठीक है।
तो कल के ट्रेड में सारे आपको दिखाता हूँ, यानी आज के ही बोल सकते हो, क्योंकि ये हमारा डे 3 है ना टोटल ट्रेडिंग का। तो ये सबसे पहले फर्स्ट ट्रेड ले आता है ये, इसमें लगभग 40 पिप्स का लॉस हुआ, इसमें 35 पिप्स का लॉस हुआ। ये ट्रेड चला हमारा 70 पिप्स कैप्चर के इसमें अपन, इसमें ऑन कास्ट या लॉस में गए 20 पिप्स का लॉस इसमें हुआ। टोटल गोल्ड में कल आपने 1 2 3 4 ट्रेड लिए थे, 4 ट्रेड में एक ट्रेड सही था, 2 ट्रेड 1:1 मिला, एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसमें भी मैं स्टॉप लॉस पर ट्रेल गया था, इस चक्कर में एसएल हिट हुआ, नहीं तो ये भी 1:1 मिल जाता। ठीक है, उसके बाद जीबीपी में तो कोई नहीं लिया मैं, न्यूजीलैंड डॉलर में लिया, ये एक लिया था न्यूजीलैंड डॉलर में। ये हमारा 1:3 कैप्चर के इसमें ये काफ़ी अच्छा ट्रेड था, भले ही इसमें स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा था, फिर भी ये काफ़ी अच्छा ट्रेड मूव किया, ये एक प्रॉफिट बना। उसके बाद हीरो वाला जो ट्रेड था हमारा वो भी अभी क्लोज हो चुका है। हीरो में शायद हीरो वाला जो यहाँ कहीं ट्रेड लिया था मैंने, अभी वो भी क्लोज हुआ है, बट इसको देखते हैं कितना मूव करता है। ठीक है, तो ओवरऑल में लगभग 14-15 डॉलर के प्रॉफिट में निकला डे 3 को। ठीक है, तो इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।